हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो पिछले वीडियो मैंने जब डाला था तो काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, तो थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ रेफरेंस बुक की, जिनको यूज़ करके आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने पेपर में। ठीक है, तो वैसे ज़रूरी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। देखिए, रेफरेंस बुक का मतलब होता है आप एनसीईआरटी तो बेस है, ठीक है, एनसीईआरटी इज़ अ बेस जिसकी हेल्प से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं किसी एग्जाम के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं एडवांस में हमें और अच्छे से आंसर आने लगे, जैसे बोलते हैं ना 9th में आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाता है बाहर से, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी के साथ साथ रेफरेंस बुक भी पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, वैसे तो अगर हम एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी बाहर की रेफरेंस बुक की पढ़ने की। लेकिन फिर भी अगर आप एनसीईआरटी के साथ साथ कोई रेफरेंस बुक भी खरीदना चाहते हैं, उसको भी पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको टॉप लिस्ट बताऊंगी बेस्ट रेफरेंस बुक की हर सब्जेक्ट के लिए, जो आप खरीदेंगे और वो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। देखिए, वो वेस्ट ऑफ मनी नहीं होगा कि आपने खरीद लिया और रखी हुई है, नहीं, आपको उनको यूज़ करना होगा और उससे आप काफ़ी अच्छा कुछ अचीव कर सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको अपने 95% से ज़्यादा बनाने हैं या 95% तो बनाने ही हैं, सबसे पहले आप अपना एक गोल बना लो। ठीक है, कि आप पढ़ क्यों रहे हो। सबसे पहले लाइफ में एक गोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आप वो एक गोल सेट कर लो दिमाग में कि हाँ, आई एम स्टडिंग फॉर वॉट है ना। तो किस लिए पढ़ रहे हैं वो एक गोल बना लो, उसको आप अपनी मेन कॉपी के ऊपर लिख लो कि आई एम स्टडिंग फॉर दिस पर्पस। ठीक है, उससे आप जब भी वो कॉपी को टर्न करेंगे, खोलेंगे, तो आपकी आंखों के सामने आपका वो गोल रहेगा कि हमें ये बनना है, ये पढ़ना है। तो आप उसलिए आपके अंदर एक मोटिवेशन मिलेगा ना, तो आप और ज़्यादा मन लगा के पढ़ सकेंगे। तो ये एक छोटी सी टिप थी जो मैंने आपको दी, आप अगर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो ना करें। तो सबसे पहले मैं आपको साइंस के लिए बताने वाली हूँ रेफरेंस बुक कौन सी बेस्ट रहेगी। तो सबसे बेस्ट रहेगी एस चंद। ठीक है, एस चंद जो बुक है उसमें आपको फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों के बहुत अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मिल जाएंगे। उसकी ना बेस्ट बात यह है, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है और सबसे अच्छी बात है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देते हैं, इजीली एक्सप्लेन होता है, टॉपिक वाइज उसमें एक्सप्लेनेशन होती है, तो आपको इजी टू लर्न होगा और काफ़ी अच्छे से आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आप लेना चाह रहे हैं साइंस के लिए कोई रेफरेंस बुक, तो आप एस चांद जो है वो बुक ले सकते हैं। मैं इमेज भी यहाँ स्क्रीन पर बता दूंगी, तो आप उसकी हेल्प से ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें मैथ में कोई लेनी हो, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक की भी बात कर ले रहे हैं। साइंस में क्वेश्चन बैंक अगर आप लेना चाहें, वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर आप ना चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे तो आप अपने मन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, एंड उन क्वेश्चंस को ही आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो वही आएंगे एग्जाम में और अलग से कुछ नहीं आता। तो यस, बट फिर भी अगर आप क्वेश्चन बैंक भी परचेज करना चाहते हैं तो आप ना ओसवाल क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी, बेस्ट होती है ये। इसमें काफ़ी सारे सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर्स और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे आ जाते हैं। अब हम सेकेंडली बात करेंगे मैथ सब्जेक्ट की, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चिंता रहती है कि मैथ्स में क्या करेंगे अगर अलग से डिजिट चेंज होकर क्वेश्चन बन के आ गए तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। मैथ्स के लिए आप ले सकते हैं, सबने आपको सजेस्ट किया होगा आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, तो या तो आप आर डी शर्मा ले लीजिए या फिर आप आर एस अग्रवाल ले लीजिए। मेरे पास आर डी शर्मा की रेफरेंस बुक है और मुझे वो बुक बहुत अच्छी लगी। ठीक है, उसमें क्या है कि काफ़ी सारे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसमें ना। ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी में बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन जब आप बेसिक कर लेंगे तो आप एनसीईआरटी के साथ साथ कोई भी रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस करने के कैपेबल रहेंगे। ठीक है, आपको ऐसा नहीं रहेगा कि नहीं मैं नहीं कर सकता। पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी, पूरी सॉल्व करनी होगी, उसके बाद आपके लिए काफ़ी ईजी होगा कोई और रेफरेंस बुक को पढ़ने का। ठीक है, तो आप रेफरेंस बुक में या तो आर डी शर्मा ले सकते हैं या फिर अगर आप आर डी शर्मा नहीं लेना चाहते तो आर एस अग्रवाल भी आप ले सकते हैं, दोनों ही बेस्ट हैं रेफरेंस बुक में। ठीक है, और उसको ना आपको सॉल्व करना होगा, जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना अच्छा आपका जो बेस है वो स्ट्रांग होता जाएगा और फिर बेसिक के साथ साथ आपको एडवांस भी आने लगेगा। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं मैथ्स के लिए कौन सी क्वेश्चन बैंक परफेक्ट रहेगी, बेस्ट रहेगी। तो मैथ्स के लिए या तो आप एजुकार्ट की ले सकते हैं, एजुकार्ट की काफ़ी परफेक्ट रहेगी आपके लिए क्वेश्चन बैंक, और अगर आप चाहें तो ओसवाल की क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं। देखिए, वैसे मैंने कोई भी क्वेश्चन बैंक अभी तक किसी भी सब्जेक्ट में परचेस नहीं किया और ना ही मैं सोच रही हूँ परचेस करने का, क्योंकि अगर आप लोग बेस को बहुत अच्छे से समझ लेंगे ना तो आप उसमें से क्वेश्चंस बना सकते हैं। बट हाँ, और जो ब्रीफली जो एक्सप्लेनेशन वाले सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें तो आप ना ले तो अच्छा है, लेकिन मैथ्स में एमसीक्यूज प्रैक्टिस हो जाएंगे आपके, तो इसीलिए मैथ्स में आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में मैं भी प्रेफर करूंगी क्वेश्चन बैंक का लेना, तो आप ओसवाल की ले लो या फिर आप एजुकार्ट की ले लो, जो भी आपको परफेक्ट लगे। ठीक है, और भी ऐसे चैनल्स हैं जिन पे लोगों ने बताया हुआ है 9th में कौन सी रेफरेंस बुक लेना, परचेस करना बेस्ट रहता है, तो आप अगर चाहें तो मेरा ना लेकर के किसी और की एडवाइस से भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने जो जो परचेज़ किए हैं, जो जो मुझे लगती हैं कि इंपॉर्टेंट रहेंगी, मैंने सिर्फ वही बताया, क्योंकि किसी के पैसे भी वेस्ट ना हो और जो काम की चीज़ है, जो काम की बुक है वो आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम बात करते हैं एसएसटी की, तो एसएसटी के लिए कौन सी बुक परफेक्ट रहेगी, कौन सी रेफरेंस बुक लेनी चाहिए। देखिए, एसएसटी में क्या रहता है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बेस्ड हमें लगता है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि एसएसटी में 4 सब्जेक्ट हैं। सोशल साइंस की बात कर रही हूँ मैं, देखिए हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और एक और है इकोनॉमिक्स। तो अब इन चारों के लिए अलग अलग से नहीं लेनी है कोई भी रेफरेंस बुक,
एक ही रेफरेंस बुक लेनी है। तो मैंने आपको साइंस और मैथ्स के लिए रेफरेंस बुक बता दी है। अभी मैं आपको बताती हूँ इंग्लिश के लिए। तो देखिए, इंग्लिश के लिए मैंने भी कोई रेफरेंस बुक परचेस नहीं की है, लेकिन फिर भी अगर आप रेफरेंस बुक लेना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी की ऑल इन वन ले लो। उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, मतलब जो जो चीज़ एनसीईआरटी में नहीं है ना, वो उसकी ऑल इन वन जो है ना एनसीईआरटी की, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। तो आप एनसीईआरटी की ले सकते हैं रेफरेंस बुक, और मेरे पास वही है तो मैं आपको वही सजेस्ट कर रही हूँ। और अगर आपको उससे भी अच्छा कुछ पता है रेफरेंस बुक के बारे में तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं तो क्वेश्चन बैंक आप ओसवाल का भी ले सकते हो, और एक और है इंग्लिश में अरिहंत का भी आता है क्वेश्चन बैंक, तो आप वो भी ले सकते हो। उससे क्या रहेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं उसमें बहुत सारे, तो वो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में। ठीक है, अब बात करते हैं हम हिंदी की। तो हिंदी में भी मेरे पास कोई रेफरेंस बुक नहीं है हिंदी की, और ना ही मैंने ली है, क्योंकि हिंदी जो मेन बुक है ना कृतिका और क्षितिज, उसमें ही बहुत ब्रीफली समझाया हुआ है। तो आपको सिर्फ उसको पढ़ना है, और एक बार आप उनको पढ़ लेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, और आप लोग एग्जाम में मन से बना करके क्वेश्चन भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कोई भी रेफरेंस बुक हिंदी के लिए बेसिकली। अभी हम बात करते हैं एसएसटी सोशल साइंस की। तो देखिए, सोशल साइंस में क्योंकि 4 सब्जेक्ट हैं, 4 पार्ट्स हो गए हैं, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इन तीनों के बारे में तो हमें 6, 7, 8 से ही पता है। ठीक है, लेकिन 9th में एक और सब्जेक्ट जो ऐड हुआ है वो है क्या है, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो वो तो आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स एक और सब्जेक्ट ऐड हुआ है। तो अगर आपको इन चारों के लिए एक ही गाइड चाहिए है, एक ही रेफरेंस चाहिए है, तो आप टुगेदर विद सोशल साइंस ले सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी है रेफरेंस बुक है। उसमें सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस A to Z आपको प्रिपेयर करा देंगे, बहुत लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चंस, शॉर्ट फॉर्मेट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, और जो भी आपको शॉर्ट नोट वगैरह देखना है वो सारा कुछ इसमें मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो ऑल इन वन भी ले सकते हैं एनसीईआरटी की, मेरे पास वो है तो मैं वो भी आपको सजेस्ट करूँगी। आपको दोनों में से जो भी परफेक्ट लगे वो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, सोशल साइंस, साइंस, और मुझे नहीं लगता अभी मैंने कोई भी सब्जेक्ट छोड़ा है। तो मेरे पास जो जो गाइड हैं, जो जो रेफरेंसेस हैं, वो मैंने आपको बता दी। इंग्लिश की ऑल इन वन है मेरे पे, हिंदी की कोई रेफरेंस बुक नहीं है, साइंस के लिए मेरे पे ऑल इन वन है, और एस चांद की भी वो है, एस चांद की रेफरेंस है, और मैथ्स में आर डी शर्मा है, और एनसीईआरटी की ऑल इन वन है, और एग्जाम्पलर है। ठीक है, और एग्जाम्पलर आर डी शर्मा का ही है मेरे पे, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन रहते हैं, सैम्पल पेपर रहते हैं, तो वो आप ले सकते हैं एग्जाम्पलर। ठीक है, और मेरे पास एसएसटी के लिए ऑल इन वन है मेरे पे। तो मेरे पे जो जो बुक्स थी मैंने वो आपको सजेस्ट कर दी हैं। अब इनमें से आपको जो बेस्ट लगे आप उसमें ही पैसे इन्वेस्ट करना, उसी को खरीदना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रेफरेंस बुक तो ही आप परचेज करना। अगर आप बिना रेफरेंस बुक के पढ़ सको तो बहुत बेस्ट है आपके लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से डीपली आपको समझाया हुआ है। लेकिन फिर भी आपको नहीं आता, जो भी हेल्प चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी जितना हो सकेगा आपको समझा तो सकती हूँ। ठीक है, तो यही थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको गाइड, रेफरेंस बुक और क्वेश्चन बैंक, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए उसके बारे में बताया। और आई नो वीडियो बनाने में मुझसे बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, मैं करना नहीं चाहती सच में, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कहीं कहीं पे मैं कुछ कर देती हूँ, कुछ कर देती हूँ, और जैसे ही कैमरा ऑन किया बोलना क्या है मैं वही भूल जाती हूँ कितनी बार, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए अभी। लेकिन जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाती जाऊँगी आई नो मैं थोड़ा बहुत परफेक्ट तो हो ही जाऊँगी इस काम में भी। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका मन होगा तो आप कर दोगे लाइक, मन होगा तो कर दोगे सब्सक्राइब। तो हाँ, अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।